इस दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा कोई टॉपिक अभी तो है नहीं, ना टॉलीवुड के पास, ना बॉलीवुड के पास, ना हॉलीवुड के पास। सलमान खान का एक धमकी का ही तो टॉपिक है बस। अगर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी होती, सलमान से दुश्मनी कौन ले, लेकिन फिर भी हम ले आएंगे। मैंने देखा कि उस ट्रेलर पे सिद्धू मूसेवाला जी की मदर की भी कुछ प्रतिक्रियाएं थी। सिंगर तो अच्छा ही था, कर्म कुछ खराब रहे होंगे कि 3-4 कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आपकी फिल्में आ रही है। लेकिन जब ये कन्हैया लाल की हत्या हुई तब इस पर कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं था। हमारा मकसद है कि पूरा देश जाग जाए, पुनः देखे कन्हैया की हत्या को। फिर इसमें आपने ऐसे कोई बड़ा नाम लेने की नहीं सोची जिसकी वजह से फिल्म को और फायदा हो? नवाजुद्दीन को नहीं रखना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के परिवार का भी घर बर्बाद हुआ है, एक जो कट्टरपंथी सोच है। इस सेंसिटिव मूवी को बनाने के लिए हर किसी मुख्यमंत्री में इतना जिगरा नहीं था कि वो कहता कि बनाओ। हमने खुलेआम डंके की चोट पर फिल्म बनाई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ दिया है। तो आपको कहाँ से धमकियाँ आ रही है? बहुत धमकियाँ आई हैं, बहुत। मैं तो FIR भी नहीं लिखा था। मूसेवाला की वजह से पूरा पंजाब खालिस्तानियों की धमकी मुझे आती है। मूसेवाला का वो गाना है बम्बिया बोले, वो भी एक गाना जो है पिंच करता था कहीं ना कहीं कि अच्छा हमारे एंटी ग्रुप वालों को प्रमोट कर रहे हो। फिर इसके बाद में क्या प्रोजेक्ट्स? और तो वहाँ जो घटना हुई सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू वाली, उस पूरे घटनाक्रम को मैं कहता हूँ न भूतो न भविष्यति, न इससे पहले ऐसी कोई स्टोरी बनी, न इसके बाद कोई बनेगी। मैंने भी कई जगह पढ़ा कि बॉलीवुड को एंटी हिंदू बोला जाता है कि इसकी विचारधारा कुछ ऐसी है। दाऊद इब्राहिम का पैसा लगता था तो जिसका खाते थे उसका बजाते थे। तो मुझे लगता है बॉलीवुड में इतना साहस नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क लेके कर सके काम। श्रद्धा वालकर भी उसमें एक है जिसके 35 टुकड़े करके फ्रीज में आफ्ताब पूने वाला ने रख दिया था। तो सर वैसे प्रोड्यूसर्स के लोग इज्जत खूब करते हैं ना? मजबूरी है उनकी करना, उन्हें रोल चाहिए तो फिल्म में इज्जत तो करनी पड़ेगी। तो आपको पता लग जाता है कि ये बंदा किस लिए चिपक रहा है? पता चल जाता है क्यों चेप हो रहा है? क्यों चेप हो रहा है, क्यों बार बार अपने गाने दिखा रहा है, क्यों बार बार एक्टिंग दिखा रहा है, क्यों बार बार रील भेज रहा है। अच्छा सब पता चल जाता है। अच्छा, ग्रीटिंग्स भी आते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब दिन रात यही काम है लड़कों का। न्यू कमर्स को और काम क्या है, प्रोड्यूसर्स को मैसेज करने के अलावा। तो फिर आपका कास्टिंग डायरेक्टर कोई और है या आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व? मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ। कास्टिंग वाले कास्टिंग करते हैं लेकिन लास्ट में निचोड़ता मैं ही हूँ। अच्छा, तो उसमें फिर आप भाई भतीजावाद करते हैं? भाई भतीजावाद नहीं, अगर भाई में टैलेंट है तो फिर वो आ सकता है, टैलेंट नहीं है तो फिर चाहे कोई भी हो। तो फिर तो एकदम आप अनबायस्ड आदमी हैं। हाँ बिल्कुल निष्पक्ष। अच्छा, तो शुरुआत आपकी फिल्म मेकिंग से नहीं हुई थी, मतलब बाद में आप इस फील्ड में आए थे? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देश में काम करना शुरू किया था। सामाजिक मुद्दा है कन्हैया लाल, इसलिए इस फील्ड में आए। इस फील्ड में आए तो पहली बार फिल्म यही बनाई आपने? पहली फिल्म है। तो उससे पहले कुछ नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था? पैसा लगा देते फिल्मों में, जैसे कोई आता था तो पैसे ले जाओ, डबल करके दे देना, 1.5 गुना करके दे देना, ऐसे बहुत फिल्मों में पैसे लगाए। लेकिन जब ये कन्हैया लाल की हत्या हुई तब इस पर कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं था। और जो बनाने को तैयार थे वो कॉमर्शियल सोच रहे थे कि 2 रुपये का 200 रुपये कैसे बनाया जाए। मतलब उनका जो विचार था वो 100 करोड़ कमाने का था। हम सोच रहे थे 100 करोड़ जागे कैसे, तो हम 100 करोड़ को जगाने के लिए। आप क्या सोच रहे थे कि 100 करोड़? 100 करोड़ कैसे जागे देश में? अच्छा, यानी कि जो 100 करोड़ लोग हैं जिनका गला कन्हैया की तरह रखा है तस्तरी में सजा हुआ, कभी भी ले जा सकते हैं उतार के, तो उनको जगाना है। जबकि जो लोग सोच रहे थे वो सोच रहे 100 करोड़ कमाना है कन्हैया लाल के नाम पे। तो मैंने कहा किसी और को नहीं देंगे, अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे। तो कन्हैया लाल ने ही हमारा प्रोडक्शन हाउस बनवाया। तो आप उनके परिवार वालों से भी मिलते रहते हो? मैंने देखा मिलता रहता हूँ। जब हत्या हुई तब भी गया है, तब तो फिल्म की कोई बात ही नहीं थी। तब तो मैं, कपिल मिश्रा, बाकी लोग सहायता जितनी जिस पे थी सब देने गए हिंदू होने के नाते। उसके बाद जाते ही रहे। तो इस टॉपिक पे आप एक ही फिल्म बना रहे हैं, और भी लोग बना रहे होंगे? आप और लोगों ने राइट्स मांगे थे, उनसे दिए नहीं उन्होंने। आपको कैसे मिले फिर? अच्छा, उनके घर वालों से? उनके घर वालों से और लोगों ने राइट्स मांगे थे। अच्छा, समझ। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके नाम यहाँ नहीं ले सकते। वो आए, उदयपुर में कैंप किया, होटलों में पड़े रहे, लाखों रुपए उनके होटलों में खर्च हो गए, फ़ोन करते रहे इधर उधर से। लेकिन चूंकि कन्हैया के परिवार ने मुझे जबान दे दी थी कि हम आपको ही देंगे, तो ऐसे भी उन्हें मौके मिले जब उनसे कहा कि 2 करोड़ रुपये ले लो, 4 करोड़ रुपये ले लो, 5 करोड़ रुपये का चेक ले लो, हमें राइट दे दो। तो उन्होंने कहा मेवाड़ी लोग हैं राजस्थान के, हम जबान से नहीं मुकरते। जानी जी को जबान दे दी है, जानी जी ही बनाएंगे। तो फिर उनकी ज़बान वबान वाली सारी चीज़ें तो हो गई, फिर आपको और क्या स्ट्रगल था फिर बाकी वाली चीज़ों में?
फिर मैंने भी कहा कि जब आपने इतना भरोसा किया है, इनके 5 करोड़ छोड़ दिए, तो अब जो फिल्म कमाएगी उसका 25% आपका, उनके परिवार का। और आप पे ट्रस्ट क्यों किया उन्होंने? हिंदू होने के नाते उन्हें लगा कि मैं शायद हिंदुत्व के लिए बना रहा हूँ। और बाकी फिल्म वालों का कल्चर तो सब जानते ही हैं, उनकी मंशा तो सब जानते ही हैं, पूरा बॉलीवुड कॉमर्शियल है। उनका मंतव्य हिंदू मुस्लिम नहीं होता, पैसा होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारा मकसद है कि पूरा देश जाग जाए, एक बार रोए, पुनः देखे कन्हैया की हत्या को, वो मर्म जो है वो महसूस करे। तो फिर कास्टिंग वगैरह कैसे क्या हुई है फिल्म की? कास्टिंग के लिए फिर राजेश तलंग जी को हमने सोचा कि ये कन्हैया के रोल में फिट बैठ सकते हैं, मिर्ज़ापुर वाले। मिर्ज़ापुर वाले उनसे बात की, लेकिन हमारे साथी हैं, उन्होंने सलाह दी कि विजय राज। अच्छा। और विजय राज का नाम आते तो फिर इफ एंड बट होती ही नहीं। विजय राज तो फिर विजय राज है, परफॉर्मेंस में तो फाड़ देता है, फिर उसका फेस भी रिसेंबल करता है कन्हैया लाल से। हमने कहा विजय राज डन। विजय राज से बात की, विजय राज भी बहुत एक्साइटेड था कि इतना बड़ा काम मुझे राष्ट्र के लिए करने के लिए मिल रहा है, तो फिर पैसे की भी बहुत बात नहीं रही। विजय राज ने कहा कि हम करेंगे। और फिर डायरेक्टर तो भारत सिंह हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। वो पहले से ही थे इस प्रोजेक्ट में? सबसे पहले कौन आया था? मैंने और भारत जी ने पहले से तय किया था कि बनाएंगे। हम दोनों नहीं तय किया था कि हम बनाएंगे, हम दोनों ही कन्हैया लाल के घर गए थे, हम दोनों इस पर चर्चा करते रहते थे, हम दोनों ने ही स्टोरी लिखी थी, भारत जी ने और मैंने। अच्छा, तो फिर इसमें आपने ऐसे कोई बड़ा नाम लेने की नहीं सोची जिसकी वजह से फिल्म को और फायदा हो? ऐसा नहीं, बड़ा नाम कैसे, अब अगर मान लीजिए विजय राज की जगह हम इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को रख लेते तो क्या कन्हैया लाल रिजेंबल होता? ये वो बात आप या जैसे सनी देओल को रख लेते, या नवाजुद्दीन को ही रख लेते। फिर नवाजुद्दीन को नहीं रखना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के परिवार का भी ये था कि उनका घर बर्बाद हुआ है एक सोच से, जो कट्टरपंथी सोच है, तो हम चाहते थे कि वही काम करे धर्म का, जो धर्म के बारे में जानता हो। तो ये विचारधारा वाला भी इसमें कुछ आपका था कि आप जिस विचारधारा से संबंध रखते हैं वैसी ही फिल्में करें? हाँ, विचारधारा तो मेन है इसमें, हमारे लिए तो विचारधारा ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए फिल्म मेकिंग और उसके बाद जो होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो होता है, होगा, ऑटोमेटिकली होगा। 200, 400, 500 CR का धंधा अगर कश्मीर फाइल ने किया है, केरला स्टोरी ने किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि टेलर स्टोरी भी करे, लेकिन वो हमारे लिए सेकेंडरी है। अच्छा, फिर शूटिंग वगैरह कहाँ पे हुई? शूटिंग उदयपुर में भी हुई और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुई, क्योंकि इस सेंसिटिव मूवी को बनाने के लिए हर किसी मुख्यमंत्री में इतना जिगरा नहीं था कि वो कहता कि बनाओ, कुछ भी हो सकता था। जैसे कश्मीर फाइल है, कश्मीर फाइल एकदम चोरी छुपे बनी है, पता ही नहीं चला शूट किस चीज़ का चल रहा है, बाद में जब बन गई तो पता चला कि कश्मीर फाइल बनी है। हमने खुलेआम डंके की चोट पर फिल्म बनाई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ दिया है पूरे देश में। यहाँ तो सरकार थी कांग्रेस की, हमें एक ही ठिकाना था, सारी जगह में एक ठिकाना सारे गम के मारों का, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सपोर्ट की और तुरंत परमिशन और सिक्योरिटी, कोई कंकर भी सेट पे नहीं चला और ये फिल्म जो है कंप्लीट हुई उत्तर प्रदेश। योगी जी को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? योगी जी कन्वेंस हैं हिंदुत्व के लिए, कोई उन्हें ना कन्वेंस कर सकता है ना उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ कर सकता है, वो जन्मजात कन्वेंस्ड हैं। बचपन से ही उन्होंने जब संन्यास लिया था तब से लेकर जब तक वो रहेंगे इस धरती पे, जब तक हिंदुत्व के लिए वो हर सांस उनकी कुर्बान है। अच्छा, कितने दिन का शूट था वैसे सर? ये 2 महीने चला कंटिन्यू, बनारस में, लखनऊ में, जौनपुर में, नोएडा में, सोनीपत में, सोनीपत तो बाद में आए, फिर मुंबई भी गए, पंजाब में भी हुआ, 2-3 महीने का शूट रहा। खर्चा पानी कितना, क्या पैसा लगा के बन रही है? 15-14 करोड़ रुपये लगा, रिलीज होने में उससे दुगना लगेगा क्योंकि हमारे पास स्क्रीन ज़्यादा है। जैसे कश्मीर फाइल 350 पे रिलीज हुई थी, हमारे पास 3000 स्क्रीन्स हैं। कश्मीर फाइल पूरे भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी, हमारे पास पूरी दुनिया की स्क्रीन्स हैं। हम लंदन में भी कर रहे हैं, दुबई में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, टेक्सास में, बहुत बड़े बड़े शहरों में, देश दुनिया के सब जगह हम लेके आ रहे हैं। अभी फिल्म कौन से स्टेज पे है? अभी कौन सा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है, फाइनल CG DI चल रहा है, डबिंग चल रही है, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेंगे मार्च में, अप्रैल मई में देश के हवाले कर देंगे। सही है, फिर तो आपका काम तो बहुत फास्ट लग रहा है। बहुत फास्ट हो रहा है।
और अपना पॉडकास्ट भी बहुत फास्ट जा रहा है। पॉडकास्ट तो आपकी मेहरबानी से फास्ट है। अच्छा, और फिर इसके बाद में क्या प्रोजेक्ट्स? और इसके बाद में राजस्थान से निकले, राजस्थान में जा घुसे, उदयपुर से आगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी घटना 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1998 की, काकाणी गांव की, जिसमें शिकारी आए। वो तो जोधपुर की है सर। जोधपुर काकाणी, आप चित्तौड़गढ़ बोला। जोधपुर 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 की घटना, जोधपुर की घटना, काकाणी गांव की। हाँ, काकाणी गांव में। हाँ, तो वहाँ जो घटना हुई सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू वाली, उस पूरे घटनाक्रम को जो हुआ है उसको हम लोग सिनेमैटिक रूप से दिखाने जा रहे हैं। तो उसका काम अभी शुरू हुआ है? उसका काम शुरू हो गया है, चल रहा है। इसी के लिए मैं जोधपुर से अभी आया हूँ। मैं वहाँ पे काकाणी गया था, रोटू भी गया था, खेड़जली गांव है वहाँ पे, जहाँ पे तीर्थ स्थल है, जहाँ शहीद हुए 363 लोग, वहाँ भी गया। और चूंकि ये पूरी विश्नोई समाज की पृष्ठभूमि पे है, उनका जीवों के प्रति क्या समर्पण है, प्रेम है, संरक्षण के प्रति उनके जज्बे जो हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपये लोग लेके खड़े रहे बॉलीवुड के, और गवाह नहीं बिके, टूटे नहीं तो पैसे के लिए 10,000 रुपये के लिए पूरी जिंदगी जिसने दूध दिया उस गाय भैंस को कसाई के हाथ बेच देता है किसान। वो चाहते तो हिरन था, क्या है, बिक जाते, लेकिन नहीं बिके। तो चूंकि पूरी पृष्ठभूमि विश्नोई समाज की है और लड़ाई उनकी है, तो मैं मुकाम भी गया, वहीं से मैं शुरू करूँगा। पिंपासर भी गया और समराथल भी गया। तो इस मूवी के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक जाति ऐसी है, एक समुदाय ऐसा, एक पंथ ऐसा है, एक विचारधारा ऐसी है। उनके लोगों को तो छोड़ दो, उनके व्यक्तियों को तो छोड़ दो, उनके घर वालों को हाथ लगाना छोड़ दो, उनके अगर जीव को भी हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे सामने वाला सलमान खान भी क्यों ना हो। सही बात है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अपीलिंग लगी इस वक्त? अपीलिंग है, पूरी दुनिया इस पर देखना चाहती है। कोर्ट के अंदर कैमरा अलाउ नहीं, कोर्ट की कार्रवाई को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोर्ट की कार्रवाई को सिर्फ सिनेमा दिखा सकता है। दामनी में चाहे वो सनी देओल की और अमरीश पुरी की बहस हो, चाहे ऐतराज, चाहे आई जोली एलबी, जो कोर्ट ड्रामा है वो सिर्फ सिनेमा का राइट है। तो हम दिखाएंगे कि कैसे सलमान खान ऐसे खड़ा रहता था कोर्ट के अंदर, उसका आर्गूमेंट क्या था, विश्नोई समाज का वकील क्या कहता था। पूरी की पूरी जो बहस है, जो रिवीजन है, जो लोअर कोर्ट की बहस है, हाई कोर्ट की बहस है, जो गवाह हैं, सबूत है, किस तरह पेश किए, किस तरह खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की गई, शाम नाम दंड भेद के धमकियाँ दी गई, सारा कुछ दिखाएंगे उसके अंदर। लोग देखना चाहते हैं। तो राजस्थान इतना आपको क्यों पसंद आ रहा है? पहली जो आप कह रहे थे वो भी राजस्थान बेस्ड स्टोरी थी, ये भी है, और एक और भी फिल्म का कुछ मैंने ट्रेलर देखा था आपका, लॉरेंस। वो वेब सीरीज है। वेब सीरीज है? अच्छा, वो वेब सीरीज है। तो वो OTT की वेब सीरीज है, उसके लिए नेटफ्लिक्स से बात हो रही है। वो वेब सीरीज है, 10 एपिसोड, 1-1 घंटा। तो ये जो आप बता रहे थे काला हिरण के नाम से टाइटल है? ये काला हिरण के नाम से टाइटल है, और वेब सीरीज लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी। वो 2 साल का प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले काला हिरण आएगी, पहले काला हिरण आएगी, और उससे पहले तो ये रिलीज हो ही रही है। उससे पहले रिलीज हो ही रही है। अच्छा, तो इसका जो काला हिरण है, इसका क्या काम शुरू हुआ? अभी बिल्कुल बेसिक इनिशियल स्टेज ही है अभी? इनिशियल नहीं, बस 1-1.5 महीने में सब कुछ जो है लिख पढ़ के कॉपीराइट के लिए चला जाएगा। एक फिल्म मेरी बीच में पहले से ही प्रस्तावित थी, हॉरर मूवी है वो, उसका मार्च में शूट कंप्लीट होगा। अप्रैल मई के बाद हम इसका शूट शुरू कर देंगे। अब फिर टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि क्या मई जून में जोधपुर में शूट हो सकता है, तपती हुई गर्मी, ये भी देखना पड़ेगा। बाकी ले आएंगे हम इसको बहुत जल्दी। तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हिरन की गति से ही तोड़ेगी मूवी, एकदम लेके आएंगे। हिरण की गति से? हाँ। तो आप इन सारी चीज़ों को कमर्शियल कर पाएंगे, जो भी ये छोटे छोटे? हो जाएगा। बड़े चैलेंज तो हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे विषय को बॉलीवुड छूना नहीं चाहता, एक्टर ऑन बोर्ड नहीं आना चाहता, सिंगर ऐसी मूवीज़ में गाने नहीं गाना चाहते। लगभग सभी सलमान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। रोजी रोटी दाल रोटी का मामला है, पेट का सवाल है साहब। सलमान से दुश्मनी कौन ले, लेकिन फिर भी हम ले आएंगे धीरे धीरे तालमेल बिठा के, आपस में समन्वय स्थापित करके कर लेंगे इस काम को।
चैलेंजेस आएंगे, पता आ रहे हैं अभी भी। बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त थे बॉलीवुड में, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे। अच्छा, जब से आपने टॉपिक अनाउंस, जब से हमने टॉपिक, एक ही तरफ तो रह सकते हो आप। अगर आपने रावण की लंका को छोड़ के राम के तट पे आप आ गए, समुद्र के तट पे आप आ गए, तो आप फिर एक तरफ ही रह सकते हैं ना। अब वो चाहे पूरी लंका आपको विभीषण कहे, गद्दार कहे, कुछ भी कहे, धर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि इनकी गैंगवार क्या है। गैंगवार तो एक पन्ने का लेखन नहीं है, न 100 पन्नों का है, क्योंकि गैंग ही 200 से ज़्यादा है, छोटे इस पूरी वेब सीरीज में। मैं उस एक टॉपिक पे जाना चाहता हूँ जिससे बॉलीवुड खिलाफ है, वो है सलमान खान का। सलमान खान का एक धमकी का ही तो टॉपिक है बस, जिस वजह से पूरी बॉलीवुड खिलाफ है। अगर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी होती तो बॉलीवुड वाले अछूत क्यों मानते लॉरेंस बिश्नोई टॉपिक को? वो सलमान की वजह से। तो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता धमकी क्यों दी। मुझे लगता है धमकी देने से ज़्यादा बड़ा अपराध है किसी का वध करना, और वध तो सलमान खान की तरफ से, हत्या तो सलमान खान की वजह से ही हुई, की तरफ से ही हुई है ना। 2 चिंकारा के मुकदमे हैं मथानिया थाने में, एक घोड़ा फार्म का मुकदमा है, एक दूसरा एक दूसरा जो है पहाड़ी है, उजलिया पहाड़ी, उसका मुकदमा है, एक काकानी का मुकदमा है। इसके अलावा और हजारों शिकार किए, 3-4 तो खुल गए। पर उसमें कुछ चीज़ें तो अंडर ट्रायल है, तो लेकिन उसमें सजा भी हो चुकी ना। पहले एक बार एसीजेएम कोर्ट से सजा हो चुकी है, उसके बाद फिर वो सजा के खिलाफ जब अपील की तो 2007 में वो अपील भी खारिज हो चुकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो सजा को बरकरार रखा गया, तो फिर सलमान खान को जेल जाना पड़ा। तो जिस मामले में लोअर कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने सजा सुना दी हो और हाई कोर्ट ने भी सजा सस्पेंड तो की नहीं है, और अभी भी ये विचाराधीन ही है सुप्रीम कोर्ट में, या तो सलमान खान बरी हो गए होते या सलमान खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का निर्णय ना आता। ट्रायल कोर्ट के तो निर्णय आ चुके हैं, तो अब ये पब्लिक डोमेन में है। अब इसे मूवी को, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मूवी पे लीगली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉरेंस वाली जो आप वेब सीरीज करी थी उसका ट्रेलर अभी मिल नहीं रहा है यूट्यूब पे। वो इसलिए चूंकि अब OTT से डील हो गई। पहले हमने बनाया था, वो मॉक शूट किया था, मॉक शूट किया, तो मॉक शूट पे हमने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हम सोचा कि हम बड़ा पैसा लगा दें, बड़े एक्टर को कास्ट कर लें, तो ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगा, चूंकि तो कमर्शियल ही है। इसमें कन्हैया लाल जैसी विचार सोच तो है नहीं कि सहानुभूति है या दुख वाली बात है। ये तो लोग देखना चाहते हैं। आज से पहले भी क्राइम सीरीज बनी है, मिर्ज़ापुर भी क्राइम सीरीज है, आनंदपाल सिंह पे रंगबाज बनी है, तो ये तो कॉमर्शियल ही बना रहे थे। तो फिर सोचा कि एक बार ट्रायल करके देखते हैं लोग क्या चाहते हैं। तो एक मॉक शूट किया, लोगों को दिखाया, लोगों ने जो है 3 दिन में उसको जो है 4 मिलियन करके बताया, 25,000 कमेंट करके कि हम देखना चाहते हैं। हमने उनकी समीक्षा की, कमेंट्स की, सब लोग कह रहे थे तुरंत लाओ, इंतजार नहीं होता, बस अब ले आओ, जैसे मैगी हो 2 मिनट में बन जाएगी। लोग चाह रहे बस आ जाए कैसे भी करके। तो हमने कहा इसको बनाओ, हमने उसको हटा दिया। हमारा OTT के साथ जो है डील चल रही है, मैंने बताया ना, अमेजोन के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, सबके साथ हमारी डील चल रही है इसलिए हटा दिया है। अभी वेब सीरीज OTT पे आएगी, बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगी, बड़े एक्टर्स के साथ। अच्छा सर, मैंने देखा कि उस ट्रेलर पे सिद्धू मूसेवाला जी की मदर की भी कुछ प्रतिक्रियाएं थी। मदर ने कहा था कि सिद्धू तुम आके इन लोगों को जवाब दो, ये लोग तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। तो मैंने उसमें प्रतिक्रिया दी थी कि देखो, माँ तो माँ होती है, माँ का दिल ऐसा होता है, उससे दुनिया का सबसे अच्छा लड़का जो है अपना बेटा ही लगता है। सिंगर तो अच्छा ही था, कर्म कुछ खराब रहे होंगे कि वैसे तो कोई किसी पे गोली चलाता नहीं। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लॉरेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म ग्लोरीफाई क्या होता है? उसमें तो नामजद भी नहीं है, तो मतलब उसमें तो लॉरेंस जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से को धमकी दी नहीं गई थी। गुरलाल बराड़ की जो हत्या हुई थी उसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम आया था। तो ग्लोरीफाई किसे कर रहे हैं हम लोग? कैसे आप कहोगे? जो विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई थी उसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम आया था। तो अभी तक तो हम समझते मूसेवाला ही मरवा रहा लोगों को, बाद में पता मूसेवाला का ही मर्डर हो गया। तो कैसे आप कहोगे क्रिमिनल कौन है? जो अभी खुद ग्लोरीफाई है, उसे ग्लोरीफाई कौन कर? लॉरेंस बिश्नोई तो खुद ग्लोरीफाई है। अभी पूरे देश से पूछो वो गैंगस्टर है क्या? कोई नहीं कहेगा। हमसे ही लोग कहते हैं कि गैंगस्टर स्टोरी हटाओ सर।
ये गैंगस्टर हटाओ टाइटल में से 1 लाख लोग अगर हमसे कहते हैं तो 1,80,000 कहते हैं कि गैंगस्टर हटा दो, तो पहले ही ग्लोरीफाई है। तो राजस्थान वालों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? राजस्थान वाले साथ में हैं, बिना एक्सपेक्ट के ही जो है इतना प्यार मिल रहा है, सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं कहता हूँ ना भूतो न भविष्यति, न इससे पहले ऐसी कोई स्टोरी बनी ना इसके बाद कोई बनेगी इस दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा कोई टॉपिक अभी तो है नहीं, ना टॉलीवुड के पास, ना बॉलीवुड के पास, ना हॉलीवुड के पास। और फिर भी फिल्म वो वेब सीरीज सिर्फ आप बना रहे हैं, वही बात है जो आप कह रहे थे सलमान खान वाला एंगल। वेब सीरीज मैं इसीलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है खतरे का काम जो है मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक गाना, हालांकि पंजाब में पक्षी होता है बम्बैया, बम्बिया, लेकिन एक गैंग भी है बम्बिया, लक्की पटियाला वाला। तो जब मूसेवाला का वो गाना है बम्बिया बोले, तो वो भी एक गाना जो है पिंच करता था कहीं ना कहीं कि अच्छा हमारे एंटी ग्रुप वालों को प्रमोट कर रहे हो, मर्डर हो गया। तो आज बताइए, बवाना वाला गैंग इनके खिलाफ है अभी, कौशल वाला गैंग इनके खिलाफ है अभी, इधर जो है काला जसेडी इनके खिलाफ हो गया अभी, दाऊद भी खिलाफ ही है बाबा सिद्दीकी प्रकरण के बाद। मूसे वाला की वजह से पूरा पंजाब और एक खालिस्तानियों की धमकी मुझे आती है। तो इतनी 1000 धमकियां लेके एक मूवी को क्यों बनाएगा कोई उस व्यक्ति के लिए जेल में बैठा है? लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे साथ को 50 लड़के तो करने रखे 47 लेके कि भाई हम अमित जानी की सुरक्षा करेंगे। अमित जानी अगर लॉरेंस बिश्नोई पे मूवी या वेब सीरीज बना रहा है तो समझ लीजिए जितने लॉरेंस बिश्नोई के एंटी हैं, जितने एंटी गैंग हैं, वो सब अमित जानी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है बॉलीवुड में इतना साहस नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क लेके कर सके काम को। तो आपको कहाँ कहाँ से धमकियाँ आ रही है फिर बताओ? बहुत धमकियाँ आई हैं, बहुत। मैं तो FIR भी नहीं लिखा था। क्यों? बस सोचता हूँ कि हाथी चले अपनी चाल। और नहीं, पर आप अभी देखे अकेले घूम रहे हैं, फिर तो ये तो डर वाली बात है। चूँकि मैं महादेव को सुबह सुबह समर्पित कराता हूँ सारी अलाएँ बलाएँ। तो फिर 3-4 कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आपकी फिल्में आ रही है, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर धीरे धीरे आपका ये जॉनर बन जाएगी कि कहीं पे भी कुछ इंडिया भर में कंट्रोवर्सी हो, कुछ ऐसी? यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। जब धर्म का काम होगा, राष्ट्र का काम होगा, सत्य घटना होगी, कोई ऐसा कोई ट्रू इवेंट होगा, इंसिडेंट होगा, तो मैं आगे आऊँगा। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता जिसमें लोग सिनेमा देखें जुम्मा चुम्मा दे दे या देखा तुझको प्यार हो गया, ऐसा कुछ अभी बनाने का मन नहीं है। जो पहले प्रोजेक्ट है उन्हें कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरी एक रोमांटिक हॉरर मूवी है, बता रहा हूँ मैं, जो अभी मार्च में शूट होगी, तो वो कंप्लीट करने के बाद अभी ऐसा मन नहीं है, सिर्फ 2 इंसिडेंट पे ही काम करने का मन है। श्रद्धा वालकर भी उसमें एक है जिसके 35 टुकड़े करके फ्रीज में आफ्ताब पुणे वाला ने रख दिया था, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कराची टू नोएडा भी हमारा एक टाइटल है, उस पर भी काम कर रहे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई जय श्री राम कहते हुए भारत में, आखिर क्यों आना पड़ा उसे। सब सब्जेक्ट हमारे सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो सर बॉलीवुड को मैंने भी कई जगह पढ़ा है कि बॉलीवुड को एंटी हिंदू बोला जाता है कि इसकी विचारधारा कुछ ऐसी है। जब दाऊद इब्राहिम का पैसा लगता था तो जिसका खाते थे उसका बजाते थे, उसकी गाते थे। अब बॉलीवुड बदल गया, अब मनोज मुंतशिर लिखते हैं राम सिया की प्रेम कहानी, अब आदि पुरुष बनती है, अब कश्मीर फाइल बनती है, केरला स्टोरी बनती है, हम दो हमारे 12 बनती है, अजमेर फाइल। अब हिम्मत है लोगों में इस तरह की फिल्में बनाने की। हम भी आए उसी कड़ी में, हमने भी उनसे हिम्मत ली। अब पहले जैसी बात नहीं रही बॉलीवुड में, और उसका श्रेय जाता देश के प्रधानमंत्री जी को। राजा अगर तुष्टिकरण करता हो किसी एक पक्ष का तो बाकी सब तो प्रजा ही है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई भी हो। जब राजा ही सख्त हो गया, उसने कहा राष्ट्रवाद सर्वप्रथम है, देश प्रथम है और मैं हिंदू हूँ, जब राजा ही कह रहा है कि मैं सर्वप्रथम हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, तो जब काशी विश्वनाथ जाके स्वयं उसका जीर्णोद्धार सोमनाथ की धरती से जाके खुद मोदी जी कर रहे हैं, तो हमें भी हिम्मत है ना कि हम ज्ञानवापी विषय को दिखाएं। तभी तो हमने अ टेल अ मर्डर स्टोरी बनाई। हमारी मूवी में देखेंगे टेल अ मर्डर स्टोरी में
पूरा ज्ञानवापी का सच है वो, क्योंकि ज्ञानवापी ही कन्हैया की हत्या का आधार है। ज्ञानवापी की बहस, नुपुर शर्मा का बयान और कन्हैया लाल की हत्या। तो आपको भी जितने चैलेंजेस आ रहे हैं फिल्म मेकिंग में, तो नए लोग अगर फिल्म मेकिंग में आना चाहते तो आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि आओ यार? हाँ बिल्कुल आओ। अच्छा। और क्या, ऐसे क्या जीना जो बिना धमकियों के कोई जिया तो क्या जिया। धमकी उसे ही मिलती है जिसको कोई नोटिस करता है, वरना तो लोग सुबह उठते हैं, शाम को काम करके घर में आके सो जाते हैं। कोई किसी को क्यों धमकी देगा? तभी ना जब कोई अच्छा काम कर रहा होगा या कुछ तो कर रहा होगा। अकर्मण्यता जिसका गहना है उसे कोई धमकी नहीं देता, कर्मठता जिसका आभूषण है उसे बहुत धमकियाँ मिलती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और सर एक चीज़ बता दीजिए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो क्या अप्रोच लेके आए कोई भी इंसान, चाहे एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो? मेरे पास तो अप्रोच की कोई जगह ही नहीं है। अच्छा। मेरे पास लोग आते हैं, मैं बहुत नए लड़के लड़कियों को मौका देता हूँ। टेलर स्टोरी में मैंने करीब 50 नए लड़के लड़कियों को मौका दिया। अभी जो मेरे प्रोजेक्ट है इसके लिए मैं पूरे देश में ऑडिशन करने जा रहा हूँ। राजस्थान में भी कैंप लगा के बच्चों को कहूँगा आओ मूवी में काम करो। लोग जो है ऑडिशन के नाम पे चार्ज लेते हैं, 1000 2,000 का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं ऑडिशन फ्री में, स्कैम भी हो जाता है कई बार फिर। मैं ऑडिशन फ्री में करता हूँ। लोग ऑडिशन के बाद 5-5 साल तक जवाब नहीं देते। मैं आज ऑडिशन करके 2 महीने बाद आदमी को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, काम देता हूँ तुरंत, जो करने योग्य है। लोग ऑडिशन वालों को बुला के उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे भीख मांगने आए हों। मैं देखा है मुंबई में, लोखंडवाला में, अंधेरी में, यारी रोड पे, आराम नगर में, कि हजारों हजार लड़के खड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं, धूप में खड़े हैं, और अंदर वो छोटे से केबिन में बैठे ऑडिशन ले रहे हैं। और उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, उनके कपड़े भीग गए बारिश में, उन्हें कोई परवाह नहीं। मैं ऑडिशन लेता हूँ तो मैं उन्हें बाकायदा खाना नाश्ता सब व्यवस्था कराता हूँ। तो मेरे लिए भीड़ नहीं है, मेरे लिए वो जो नौजवान है देश का, वो भविष्य का जो है शाहरुख खान, सलमान खान, भविष्य का अक्षय कुमार और अजय देवगन है। तो उनका सम्मान करता हूँ। क्या पता कौन क्या है। जब मोदी जी स्टेशन पे चाय बेचते थे तो उस समय जो 200 रुपये भी कमाता होगा महीने के, वो समझते हैं अरे क्या है, 200 कमाने वाला 2000 रुपये मर गया। मोदी जी जो है आज देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ ले गए, पूरी दुनिया के हीरो हैं। तो किसी का कुछ नहीं पता, इसलिए मैं तो पूरी दुनिया के मतलब गुलशन कुमार थे एक, जो सबको चांस देते थे, टी सीरीज वाले। अब मैं सोच रहा हूँ उनकी कमी जितनी भी मैं पूरी कर सकूँ। बिल्कुल सर, यही मेरा सपना है। तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। एक बार अपन रोकते हैं क्योंकि अभी आपकी एक पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है। जैसे जैसे फिल्में आती रहेगी, शूटिंग होती रहेगी, राजस्थान में आते रहोगे आप, अपन हर बार कुछ ऐसा छोटा मोटा पॉडकास्ट करते रहेंगे। राजस्थान से इतने फ़ोन आते हैं, राजस्थान आए बिना रह नहीं सकते। पधारो हमारे देश। पूरे राजस्थान में मैं जो है मतलब इतने फ़ोन आते हैं राजस्थान से, मैं राजस्थान आए बिना रह ही नहीं सकता हूँ। ये तो फिल्म का काम है, इसके अलावा मैं 4-5 साल से कंटिन्यूसली 2-2 3 महीने बिना काम के भी रह जाता हूँ राजस्थान। नहीं सही है, हमारा राजस्थान है ही इतना प्यारा है। सही बात है। तो एक बार रोकें इस पॉडकास्ट को यहीं पे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा सर मेरे को। तो आपका क्या अनुभव रहा बता दीजिए इस कैमरे में देख के। बहुत बढ़िया रहा। और ये जो हमारे भाई हैं गनसा, इनका एक तो बड़ा यूनिक सा टाइटल है गनसा, है तो गनसा, और टॉक तो चली रही है, तो गनसा टॉक बहुत खूबसूरत टाइटल है, बधाई इनको। और कुछ आपको वैल्यूएबल लगा हो या कुछ भी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब करना भाई, पूरे देश में, है ना। ठीक है, धन्यवाद। सीताराम।